हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक और हम इस वीडियो में JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्रिएट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं कि कैसे क्या करना है। क्रिएट करना है एक JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर and that extend कर होती once per request filter, okay, and override the method or write the logic to check the token is coming in the header. Okay, so we have to write five important logic. So one is फर्स्ट इज गेट टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट, हमें टोकन निकालना है फ्रॉम द रिक्वेस्ट और उस वैलिडेट करना है उस टोकन को, ठीक है। जिसका बाद गेट यूजर नेम निकालना है फ्रॉम द टोकन, ठीक है। जिसका बाद लोड यूजर एसोसिएट विद द टोकन, ठीक है। जिसका बाद सेट ऑथेंटिकेशन टू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो चलते हैं यहाँ पर और एक और क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन 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 फिल्टर ऑथेंटिकेशन फिल्टर ऑथेंटिकेशन फिल्टर JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर में क्या होता है कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फिल्टर में यहाँ पर कंपोनेंट तो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और ये एक्सटेंड कर रही होती किसको, वन वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर में, ठीक है। डू फिल्टर इंटरनल मेथड को ओवरराइड कर लिया है। अब जिसके बाद में हमें क्या करना है, ओवरराइड करने के बाद में ओवरराइड करने के बाद में अब इस रिक्वेस्ट से मैं क्या निकालूंगा, अरे गेट हेडर निकालूंगा, गेट हेडर, ठीक है। गेट हेडर में क्या आने वाला है, जहां पर ऑथोराइजेशन ऑथोराइजेशन ठीक है। ऑथोराइजेशन में क्या आने वाला है, यहाँ पर रिक्वेस्ट में तो आने वाला है मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट में क्या आने वाला है, रिक्वेस्ट हेडर आने वाला है, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हेडर यदि नल नहीं होता है, रिक्वेस्ट हेडर नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट हेडर में से रिक्वेस्ट नल नहीं होता है और साथ में रिक्वेस्ट हेडर होता है। वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है रिक्वेस्ट हेडर स्टार्ट विथ कहाँ से, बी आर आर, ओके ओके। जिसके बाद में अब यहाँ से मेरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूजर नेम है ना, स्ट्रिंग यूजर नेम में क्या आ जाता है, रिक्वेस्ट नल आने वाला अभी तो, ठीक है। जिसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रिंग में यूजर नेम आने वाला है, JWT टोकन आने वाला है, ठीक है। JWT ओके। सो हमें JWT टोकन निकालना है, तो JWT टोकन निकाल लेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट हेडर से, ठीक है। सब स्ट्रिंग कर लेंगे और सेवन करेंगे, ठीक है। अब जिसके बाद में अब मेरे को यूजर नेम निकालना है प्रॉम्प्ट पर, तो यूजर नेम कैसे निकालेंगे, JWT हेडर से, JWT ठीक है। उसके पास में एक मेथड होता है गेट यूजर नेम फ्रॉम, ठीक है, ठीक है। जिसमें टोकन को पास कर देंगे, ठीक है। और ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्या है कि सर्वर एक्सेप्शन हो गया, ऑटोवाइड कर देते हैं JWT यूटिल, ठीक है। JWT यूटिल, ठीक है। JWT टोकन, ठीक है। अब जिसके बाद में मेरे को क्या करना है, जिसके बाद मेरे को क्या करना है,
इसके बाद में मुझे क्या करना है, जिसके बाद में यूजर नेम निकलने के बाद में अब हमें देखना है कि यूजर नेम होता है वो नॉट इक्वल टू नल होता है, नल होता है, जिसके बाद में नॉट इक्वल टू नल होता है, जिसके बाद में अब हम आते हैं, अब देखने वाले हैं क्या क्या देखेंगे अब यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे क्या 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 अ, अ, अम, यहाँ पर लेने वाले हैं हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट होल्डर, इसमें क्या आने वाला है, गेट टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, गेट टू ऑथराइजेशन इक्वल टू नल होता है। चलो आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है, और जिसको अंदर यूजर डिटेल्स निकालेंगे यहाँ पर, यूजर डिटेल्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस से, हाँ, कस्टम कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, और ठीक है, कस्ट यूजर डिटेल सर्विस से, यूजर डिटेल सर्विस से लोड यूजर बाय यूजर नेम, है ना, ठीक है। अब जिसके बाद में अब यदि मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ क्या, यदि मेरा टोकन वैलिड होता है, हम्म, और 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 यदि टोकन वैलिड होता है, हम्म, और जैसे एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन मतलब टोकन एक्सपायरेशन वही हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं वैलिड करूंगा टोकन हमारा जो वैलिडेट होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं JWT यूटिल ले लेते हैं, यहाँ पर वैलिड टोकन कर देते हैं, वैलिड टोकन, ठीक है, वैलिड टोकन में क्या जाता है, यहाँ पर वैलिड टोकन में हम JWT पास कर देंगे और यूजर नेम पास कर देंगे, यूजर डिटेल्स में गेट यूजर नेम पास कर देंगे, ठीक है, वैलिड टोकन में क्या आने वाला है, यहाँ पर यूजर डिटेल्स ही आने वाली है, ठीक है, जिसके बाद में अब हमें यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, न्यू यूजर पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, यहाँ पर क्या टोकन आने वाला है, यहाँ पर मैं दे दूंगा यूजर डिटेल, ठीक है, यहाँ पर मैं नल देने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ यूजर डिटेल्स गेट ऑथोरिटीज, और जिसके बाद में ऑथोरिटीज देने के बाद में यूजर डिटेल्स सर्विस डिटेल्स न्यू वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स, ठीक है, यहाँ पर मैं बिल्ड डिटेल्स करूंगा, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट पास कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, अब जिसके बाद में सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर गेट कॉन्टेक्स्ट सेट ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में डू फिल्टर, ये फिल्टर चेन
तो फिल्टर कर देते हैं यहाँ पर आगे की तरफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मिला लेता हूँ उसको अपने एक्चुअल आंसर वाले से। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, थोड़ा सा JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, यस यही है ना, यस यही है। तो फिल्टर हो गया जिसका रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट गेट हेडर किया ऑथोराइजेशन, ठीक है, हेडर किया है रिक्वेस्ट स्ट्रिंग यूजर नेम टोकन लिया मैंने, रिक्वेस्ट हेडर इक्वल नॉट इक्वल टू नल होता है, यस नॉट इक्वल टू नल। और जिसके बाद में रिक्वेस्ट हेडर होता है वो स्टार्ट विथ हेडर BRR होता है, ठीक है। अब जिसके बाद में टोकन होता है वो रिक्वेस्ट हेडर डॉट गेट हट सॉरी रिक्वेस्ट हेडर डॉट सबस्ट्रिंग कर लेते हैं, टोकन निकल आया। अब जिसके बाद में यहाँ पर यूजर नेम निकालूंगा और JWT गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन, ठीक है। जिसके बाद में प्रिंट स्टेटस कर देंगे यदि कुछ गड़बड़ होती है और कैच एक्सेप्शन आ जाती हैं। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आती है, फिर एक्सपायर्ड एक्सेप्शन आ जाती हैं, पर जिसका मेल फॉर्म्ड एक्सेप्शन आ जाती हैं, या फिर प्रिंट स्टेटस यहाँ पर आ जाती है। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंटेशन fetching the username, और जिसके बाद fetching the while fetching the username और given JWT token is expired, ठीक है। जिसका मतलब some change has done in token, mail formed JWT exception, और इसका मतलब फिर आ जाता है लोकल इनवैलिड हेडर आ जाता है, ठीक है। अब जिसके बाद में JWT नॉट इक्वल टू नॉट आता है, यस यस, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम एक चीज और करते हैं कि यहाँ पर जब अपना यूजर नेम निकालते हैं तब एक एल्स में आ सकता है कि हमारा हेडर्स इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लोगर का यूज करूंगा, लोगर है ना, SLL और जे, ठीक है। इसके पास में चेक मेथड और लोगर पैक्टी, ठीक है, गेट लोगर, ठीक है। किस क्लास का है हम, किस क्लास के हैं हम, हम JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्लास, ठीक है। जिसके बाद में अब हम दे देते हैं क्या, जिसके बाद में हम दे देते हैं यहाँ पर, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद में हम यहाँ पर दे देते हैं कि यूजर नेम होता है वो एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है, तो ट्राई ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर टोकन ना यहाँ नहीं रखकर यहाँ रखते हैं, और जिसके बाद में यूजर नेम में क्या हो सकता है, हमारा यूजर नेम नहीं आ रहा होता है तो एक्सेप्शन आ सकती है। कौन सी, इन लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन,
और ई, और जिसके बारे में हम लोअर में ले लेते हैं एरर। ठीक है, एरर में क्या आ जाता है कि यहाँ पर ई डॉट गेट मैसेज आता है। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पर यस इलीगल आर्गुमेंट exception while fetching the username on token। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में एक चीज और एक चीज और दे देते हैं, क्या पी कर देते हैं फ्रेंड, मतलब इधर कर देते हैं फ्रेंड, फ्रेंड स्टेटस। ओके, ठीक है, जिसके बाद में मैं यहाँ पर दे देता हूँ और एक और एक्सेप्शन दे देता हूँ और एक और, ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक्सेप्शन ही आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है। यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं लेना है, यहाँ पर मेरे को गेट मैसेज नहीं लेना है, गेट द एक्सेप्शन। ओ मतलब इलीगल, इलीगल नहीं मतलब एक्सेप्शन। fetching fetching the user। ठीक है, ठीक है, और इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन में क्या होने वाला है, यहाँ पर इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन नहीं आने वाला है मेरे दोस्त, क्या आने वाला है यहाँ पर, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन नहीं आने वाला, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है फिर, यहाँ पर आने वाला है मेल JWT एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्शन बाय फेचिंग द यूजर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आने वाली है, यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, एक्सपायर, एक्सपायर JWT। ठीक है, एक्सपायर टोकन। ठीक है, जिसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि लोअर इन एरर ही दे देते हैं, एरर एस एन। ठीक है, ठीक है, अब जिसके बाद में यूजर नेम नॉट इक्वल टू नल होता है और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर होता है, वो गेट कॉन्टेक्स्ट करता है, गेट कॉन्टेक्स्ट ऑथराइज करते हैं, नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू नल होता है, यूजर डिटेल्स सर्विस निकालते हैं, टोकन पास कर देते हैं, यूजर डिटेल्स पास कर देते हैं। ठीक है, अब जिसके बाद में हम टोकन देखते हैं, हाँ वैलिडेशन टोकन ट्रू होता है तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं कि कुछ और हमारे से मिस्टेक हुई है क्या, नहीं हुई है मेरे ख्याल से। वैलिडेशन फेल्स। हाँ, आगे लिख देते हैं यहाँ पर, यदि कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर क्या जाता है, वैलिडेशन फेल्स, वैलिडेशन फेल्स। ठीक है, ठीक है, और कुछ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार रन करके देखें। कुछ एक्सेप्शन आ रही है वो देखेंगे क्या आ रही है, बट पहले तो हम यहाँ पर किसको रन कर रहे हैं वो देख। कस्टम यूजर डिटेल्स इन योर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस पे क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर @सर्विस नहीं दिया है, इसकी बीन्स क्रिएट नहीं। ठीक है, हमारा टॉम पे सर्वर स्टार्टेड हो चुका है, और इसका ना एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। हम्म, हमने कहाँ पर बनाया था जेडब्ल्यू, यहाँ पर हमने बीन्स क्रिएट कर दी थी। हाँ, देखो। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।